हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप कि सब कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स प्लेन में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने इस चैनल पर वीडियो डालने जा रहा हूँ। लगभग 9 महीने के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ रीजन की वजह से अपने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूं। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस चैनल पर कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए आज हम अपना वही मनवा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डिमोनिक एवोल्यूशन। और इसका लास्ट हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा था वो था 30 और 31। तो सबसे पहले हम चैप्टर 31 का एक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 31 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की आंख के ऊपर बंदूक तान के कह रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आंख मन मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि कहीं इस लड़की को ये ना लग रहा हो कि मैं किसी हंटिंग टीम से हूँ। इसलिए अब हमारा आंख उस लड़की को बता देता है कि मैं किसी हंटिंग टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन वॉरियर हूँ जो यहाँ से बस जा रहा था। अब ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक वॉरियर हो? तुम झूठ बोलना बंद करो। वॉरियर्स ऐसे सिटी के बाहर नहीं घूमते हैं और वो भी अकेले। तुम पक्का सिल्वर वुल्फ के हंटिंग टीम में होंगे, है ना? अब ये सुनते ही आंख थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम, आखिर ये किस चीज की बात कर रही है? और वो उस लड़की को समझाता है कि वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो यहाँ से बस गुजर रहा था। अब दोस्तों, वो जो लड़की रहती है वो आंख की बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही होती है और वो उसकी तरफ एक बुलेट को शूट कर देती है जो उसके पैरों के पास जाके लगता है। यहाँ पे वो लड़की आंख को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंख बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो लड़की आंख पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग तो डीमन से भी बहुत ज्यादा बदतर हो। तुमने मेरे कॉमरेड्स को मारा है, इसलिए बताओ मेरे कॉमरेड्स कहाँ पर है? क्या वो जिंदा है? अब दोस्तों, ये सब सुन के आंख थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि पक्का ये मेरे को किसी टीम का हिस्सा समझ रही है। लगता है किसी दूसरी हंटिंग टीम ने इसके कॉमरेड्स को मार दिया है और ये मुझे उस टीम का हिस्सा समझ रही है। अब आंग यहाँ पर उस लड़की को बहुत ज्यादा समझाने लगता है और एक ही बात बार बार कहता है कि मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए बंदूक नीचे कर लो। अब दोस्तों, यहाँ पर आंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की अपनी बंदूक को नीचे कर लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक उस लड़की को एक बंदूक की गोली आकर लगती है, जिससे वो लड़की जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब आंग अपनी नजर दौड़ाता है और उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वॉरियर्स ही होते हैं और वो बाइक से आकर कह रहे होते हैं कि देखो वहाँ पर कुछ वॉरियर्स खड़े हैं, चलो उनको देखते हैं कि वो हमारे किस काम आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी वॉरियर होते हैं ये सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम के होते हैं, जिनकी बारे में ये लड़की बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के हाथ में बुलेट लगी होती है, जिसकी वजह से वो लड़की अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं अपने हाथ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब वो लड़की यहाँ पर ये सब बोली रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो उस लड़की का सर को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे वाह, देखो ये एक लड़की है, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, आज हम इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो ठरकी वाला वॉरियर रहता है ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हमारा आंग उड़ता हुआ आता है और उसको एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद हमारा आंग उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुश्मनी इस लड़की के साथ क्या है, लेकिन तुमने जो गंदी बात बोली है इस लड़की के बारे में, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से सबके सब निकल लो, वरना मैं एक एक को जान से मार दूंगा। अब आंग को इतने गुस्से में देखकर वो सारे वॉरियर्स होते वो डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक डीमन हो? और ये कहकर वो बंदूक को आंग की तरफ तान देते हैं, जिसके बाद आंग उसकी बंदूक को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी तरफ बंदूक को ताना तो ये तुम्हारे बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद आंग जमीन के अंदर से एक वुड पंच मारता है, जिससे वो वॉरियर घायल हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है। अब आंग की इस पावर को देखकर वो लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये डीमन है या फिर एक इंसान है। अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमारे आंग को भी नहीं पता है और वो वहाँ पर अब बंदूक को तोड़कर कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं इंसान हूँ या डीमन, तुम्हें तो बस पिटने से मतलब होना चाहिए। और ये कहकर दोस्तों हमारे यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग उस लड़की के पास बैठा होता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इस घाव को अभी हील कर देता हूँ। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग वुड टाइप का पावर का यूज करता है और उस लड़की के हाथ को बिल्कुल ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनको आंग ने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया होता है और उन्हें मारकर साइड में लेटा रखा होता है। अब वो लड़की देखती है कि उसका घाव बड़ी जल्दी हील हो गया होता है और वो आंग से पूछती है कि आखिर आपने ये कैसे करा? मैंने तो सुना था ये हीलिंग पावर तो सिर्फ क्वाड्रुपल कोर वॉरियर्स के पास होती है, तो आपके पास ये पावर कैसी आई? अब दोस्तों, ये क्विंटुपल वॉरियर क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, ये हमें शायद स्टोरी में आगे पता चलेगा। उस लड़की की बातें सुनकर आंग कहता है कि नहीं, मैं कोई क्विंटुपल वॉरियर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डबल फिन का वॉरियर हूँ। ये तो मेरी बस एक यूनिक ही टेक्निक है जो मेरे को बहुत पहले से आती है, इसमें मैंने मास्टरी कर रखी है। अब ये सुन के वो लड़की आंग को धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैंने आप पे पहले बंदूक ताना था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बस एक हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि यहाँ पर कौन सी सिटी सबसे करीब है। अब ये लड़की अपने सिटी के बारे में सब कुछ आंग को बता देती है और वो बताती है कि कैसे वो जो सिल्वर वुल्फ की टीम थी उन लोगों ने इसके सिटी पर हमला करा और इनके लीडर को हराकर उनके खुशहाल सिटी पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर वो लड़की आंग को ये भी बताती है कि वो जो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम का जो लीडर है वो ट्रिपल फिन का वॉरियर है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है।
अब ये सब बताने के बाद वो लड़की अपने सिटी के लिए हेल्प मांगती है और कहती है कि क्या तुम हम सब की मदद कर सकते हो। जिसके बाद आंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि जब मैं पिछले जन्म में था तब भी हंटिंग टीम हुआ करती थी, लेकिन तब वो हंटिंग टीम अपने दायरे में रहा करती थी। लेकिन आज 60 साल बाद ये लोग इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये लोग अपनी हद भूल गए हैं और अब तो ये सिटी पे कब्जा करने लगे हैं। मुझे इनको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों वो लड़की एक और चीज़ आंग को बताती है और वो कहती है कि मैंने सुना है वो हंटिंग टीम ने हमारे सिटी पे इसलिए कब्जा करा था क्योंकि हमारे सिटी में बहुत अच्छे क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल का नाम सुनते ही दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और वो कहता है तो अच्छा, तो वहाँ पर एनर्जी क्रिस्टल भी है, ठीक है चलो मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने जो कुछ भी मुझे उस टीम के बारे में बताया है इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और दोस्तों आंग के इतना कहते ही हमारा ये जो 31वां चैप्टर था ये भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 31 में हमने देखा था कि आंग उस लड़की से कहता है कि मुझे अपनी सिटी की तरफ ले चलो। तुमने जो बातें मेरे को बताई हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया हूँ और अब मैं वो सिल्वर वुल्फिंग हंटिंग टीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब हमारा चैप्टर 32 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि आंग उस लड़की के साथ उस लड़की के ही सिटी की तरफ आगे बढ़ गया होता है और उस सिटी का नाम होता है सन वाइट टाउन। जिसके बाद आंग और वो लड़की कार से उस सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो आगे पहुंचकर कार से उतरने लगते हैं। अब आंग कार से उतरते वक्त कहता है कि ये कौन सी सिटी है, पिछले जन्म में इस जगह पर ऐसी कोई सिटी नहीं हुआ करती थी, लगता है ये सिटी कोई नई बनी है। अब दोस्तों जब आंग वहाँ सन वाइट टाउन में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो जो पूरा टाउन होता है और वहाँ पे जो किला होता है वो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम के द्वारा कब्जा कर लिया गया होता है। अब आंग उस किले को जैसे घूर रहा होता है तभी उसके पीछे से एक डीमन आता है और शायद वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो लड़की उस डीमन को देख लेती है और कहती है कि अपने पीछे देखिए सर, वहाँ पर कुछ डीमंस हैं। अब यहाँ पर हमारा आंग पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो 2 मिनट में अपनी वुडन एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके उन डीमंस को वहीं पर कैप्चर कर लेता है और वहीं पर उनको बांध देता है। जिसके बाद आंग कहता है हम इनको अभी यहाँ पर नहीं मार सकते क्योंकि अगर हम इन्हें अभी यहाँ मार देंगे तो इनकी खून की बदबू से और डीमंस इनकी तरफ खींचे चले आएंगे, तो जल्दी से हमें टाउन के अंदर चलना चाहिए। अब चलो। अब आंग की तरह बोलते ही वो लड़की आंग की पावर और उसका स्टाइल देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सर, चलिए हम जल्दी से चलते हैं, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे लगता है कि आप मेरे टाउन को बचा लोगे। और ये कहकर आंग और वो लड़की आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग और वो लड़की एक जगह पर छुपकर बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि यहाँ मेन दरवाजे पर तो कोई भी गार्ड पहरा नहीं दे रहा है, आखिर सबके सब गए कहाँ। अब आंग इतना बोलता ही है कि तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक आदमी एक बच्चे को गोद में लेकर दौड़ता हुआ आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस आदमी के पीछे से एक वॉरियर आता है और वो उसे पकड़ने लगता है और वो वॉरियर उस आदमी को मारकर जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी बंदूक को उस वॉरियर की तरफ तान देती है और आंग कहता है कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, हम अभी ऐसे इस पे हमला नहीं कर सकते वरना हमारी लोकेशन का उनको पता चल जाएगा। अब कुछ देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस टाउन के अंदर से एक डीमन का हाथ निकलता है और वो उस आदमी और उस बच्चे को अंदर खींच लेता है। ये देखकर आंग भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या टाउन के अंदर एक डीमन है, ये कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से डीमंस ने सोल्जर्स के साथ पूरे टाउन पे कब्जा कर लिया है, अब मुझे एक एक करके उनको बचाना होगा, यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये कहकर आंग बड़ी स्पीड में उस टाउन के अंदर भागने लगता है। अब आंग को देख के वो लड़की भी कहती है कि सर मेरे लिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। और वो भी बहुत स्पीड में उस टाउन की ओर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखती है कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स पड़े होते हैं, लेकिन वो वॉरियर्स बहुत बुरी हालत में होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जो वॉरियर होते हैं एकदम ज़ॉम्बी टाइप के होते हैं। ऐसा उनको देखकर लगता है कि ये बहुत दिनों से मरे पड़े थे लेकिन तब भी इनको कोई कंट्रोल कर रहा था। ये सब देख के लड़की भी हैरान होती है। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंग टाउन के अंदर आ जाता है और वो जितने भी वहाँ पर वॉरियर्स होते हैं उन सबको मारता हुआ फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वो उस लड़की से कहता है कि ये सारे के सारे वॉरियर्स पहले ही मर चुके हैं, इनको कोई डीमन अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा है, तो इन पर बिल्कुल भी रहम मत बरसाना, इन पे चाकुओं से वार करो और इनको जल्दी से जल्दी खत्म करो। ये कहते ही हम देखते हैं कि आंग बड़ी स्पीड में सबको मारकर हवा में उड़ रहा होता है और अपने ही स्टाइल में सबको खत्म कर डालता है। जिसके बाद आंग एक डेड बॉडी के पास आता है और वो देखता है कि एक वॉरियर के अंदर से एक ऑरा जैसा स्टिंग बाहर निकल रहा होता है। आंग कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर कोई एक ऐसा डीमन है जो अपने ऑरा से इन मरे हुए वॉरियर्स को कंट्रोल कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये है कहाँ। जिसके बाद दोस्तों हम सीन में देखते हैं कि एक टाउन की छत पे से एक ऑरा का लाइन आ रहा होता है, जिसे देखकर आंग कहता है कि शायद वो डीमन वहीं पर है, हमें सिटी के अंदर अच्छे से जाना होगा।
जिसके बाद आंग बड़ी स्पीड में उड़ता हुआ और छलांग मारता हुआ उस टाउन के अंदर चला जाता है और जोर से उस दरवाजे पर लात मार के एक रूम में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में होते हैं और उन्हें देखकर आंग कहता है कि शिट, मैं लेट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर आंग को देखते हैं कि आंग अपने पूरे डिमोनिक रूप में आ गया होता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही अपने डिमोनिक वाले रूप में आ चुका है। अब आंग जैसे अंदर आता है वो देखता है कि सामने एक डीमन बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि हा आ गई तुम, आखिर मैं जरा देखो तो कौन मेहमान आया है। और वो ये कहकर आंग की तरफ घूरने लगता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि ये ट्रिपल फिन का डीमन है और इसकी एबिलिटी होती है पर्पल कोर और इसको थोड़ा बहुत इल्यूजन करना भी आता है। वैसे इसका एलिमेंट क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल भी है। ओहो, यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स हैं। मेरे ख्याल से हंटिंग टीम ने यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल को जमा किया होगा और उनका ही पीछा करते हुए ये डीमन यहाँ पर आ चुका है और इन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन इस डीमन को क्रिस्टल की क्या जरूरत पड़ेगी? आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो डीमन आंग को देखकर कहता है कि हा तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक डीमन हो? आंग उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्से में उसे देख रहा होता है और वो उसके सीने पे लगे पर्पल कोर को देखता है और कहता है अच्छा, तो ये रेयर पर्पल कोर वाला डीमन है। मैंने सुना है कि इन डीमंस के पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसके बाद वो डीमन कहता है कि अच्छा, तो तुम भी ट्रिपल फिन वॉरियर हो, तो चलो तुम्हें क्यों ना तुम्हारे दोस्त से मिलाया जाए, क्या तुम किसी से मिलना चाहोगे? और दोस्तों यहाँ पर ये कहते ही वो डीमन अपनी कुछ पावर का यूज करता है और हम देखते हैं कि आंग की तरफ कोई बड़ी स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। डॉज करने के बाद आंग देखता है कि वो जो वहाँ पर वो वॉरियर रहता है वो ट्रिपल फिन का वॉरियर होता है और वो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम का स्क्वाड लीडर होता है, जिसके पास ट्रिपल फिन वाली पावर होती है। और दोस्तों ये जो वॉरियर रहता है ये भी मर गया होता है, जिसे अब वो डीमन कंट्रोल कर रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग के चारों तरफ से कुछ और वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं और पूरे सिटी के जितने भी वॉरियर्स होते हैं सब के सब वहां पर जमा हो जाते हैं और ये सब के सब मर चुके होते हैं, जिसे वो डीमन वहां पे कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम कैसे इन सब का सामना करते हो। आंग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान रहता है और वो एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने इन सबको ऐसे कैसे बना दिया। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि चलो पार्टी को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर्स और वो डीमन आंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 300 लाइक्स का, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, जिसके बाद मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।